हेलो दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। तो हेडफोन लगाइए और स्टोरी का मज़ा लीजिए। मेरा नाम मोहम्मद है और मैं बिहार में रहता हूँ। आज मैं आपको एक सच्ची जिन्नात की कहानी बताना चाहता हूँ जिसने मेरे दोस्त को बेरहमी से मार दिया। ये सच्ची कहानी आज से 2 साल पहले की है। मेरा दोस्त का नाम अली था। हम दोनों का घर आसपास में ही था। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। तो आज से 2 साल पहले उसकी शादी होने वाली थी एक लड़की से जिसका नाम फ़ातिमा था। फ़ातिमा का घर हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर था। शादी से पहले ही वे दोनों फ़ोन से घंटों बात किया करते थे। एक दिन रात को जब अली ने फ़ातिमा को कॉल किया तो दूसरे साइड से किसी आदमी ने फ़ोन उठाया जिसकी आवाज़ एकदम भारी और डरावना था। अली ने पूछा कि कौन हो तुम? तो सामने से जवाब आया, ज़्यादा खुश मत हो, समझा? दूर चला जा इससे, वरना तेरी खैर नहीं। ये सिर्फ मेरी है। अली को लगा कि शायद फ़ातिमा उसके साथ मजाक कर रही है, इसलिए अली ने एक मजाकिया अंदाज में बोला कि क्या कर लोगी तुम मेरा। और ये बोलकर अली हंसने लगा। तो सामने से फ़ोन पर उसने गुस्से में बोला कि तुझे मेरी बात मजाक लग रही है, रुक रुक जा, तुझे रात को बताता हूँ। और इतना बोल फ़ोन कट हो गया। अली ने फिर से कॉल किया लेकिन फ़ोन ऑफ बताने लगा। अली ने फ़ोन साइड में रखा और सोने चला गया। अली गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक उसकी नींद कुछ आवाज़ से खुली और वह लेटे हुए ही सामने की ओर देखा। और उसने कुछ देखा और उसको देख वह बहुत डर गया था। उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी जिसकी एज करीब 40 से 45 साल लग रहा था, जिसने वाइट कुर्ता और पैजामा पहना रखा था, जिसकी वाइट दाढ़ी और बाल थी। उस आदमी ने अली को बोला, मैं आ गया, अब बोल। उस टाइम तो तू बहुत बोल रहा था। इतना बोल वह चीज़ एक ही झटके में बेड पर आ गया और अली को गले से जोड़कर पकड़ लिया। अली बहुत कोशिश कर रहा था कि उस चीज़ से अपनी गला छुड़ाए, लेकिन वह चीज़ बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। अली उसके हाथ को हिला भी नहीं पा रहा था। अब उसकी दम घुटने लगी थी, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगी और आँखों से पानी आने लगा। धीरे धीरे उसके आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन तभी उसने मन में अल्लाह ताला को याद करने लगा। जब अली मन में ही अल्लाह ताला को याद कर रहा था तो उस चीज़ का हाथ ढीला पड़ने लगा और अली ने ज़ोर से अल्लाह ताला का नाम लिया। तभी वह चीज़ गायब हो गए। वह तुरंत उठा और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन जब अली ने फ़ातिमा को कॉल किया और उससे पूछा कि कल जब वह उससे कॉल किया था तो अजीब तरह से क्यों बात कर रही थी, तो फ़ातिमा ने बोला कि कल तो उसने कॉल किया ही नहीं, उसे तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए 9 बजे ही सो गई थी। अली इस बात को सुन
थोड़ा शॉक्ड हुआ और उसने मुझसे रात वाली घटना और फ़ोन पर किसी ने अजीब तरह से बात की वह सब मुझसे बताया। मुझे लगा कि शायद रात को वह कोई डरावना सपना देखा होगा और मैंने उसकी बात टाल दी। अगले दिन अली को कॉल आता है कि फ़ातिमा का तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं और अली उसके घर जाते हैं मिलने को। लेकिन जैसे ही अली और मैंने फ़ातिमा का घर का मेन गेट का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना चाहा कि हमने देखा कि सामने फ़ातिमा खड़ी है और वह बहुत गुस्से में लग रही थी। फ़ातिमा ने अली को बोला कि चौखट के अंदर अगर तूने कदम रखा तो तू आज जिंदा इस घर से वापस नहीं जाएगा। अली अंदर जाते हुए फ़ातिमा से बोलता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, लेकिन तभी फ़ातिमा ने चिल्लाते हुए अली का गर्दन पकड़ लिया और बोल रही थी कि उस दिन तुझे मना किया था ना कि इससे दूर रह, तुझे समझ नहीं आया। उस रात तो तू बच गया था, लेकिन आज नहीं बचेगा। फ़ातिमा अब भी अली का गला जोर से पकड़ी हुई थी। मैंने फ़ातिमा के अब्बू और उसके भाई मिलकर फ़ातिमा से अली को अलग किया। मैं और अली फ़ातिमा को ऐसा करते हुए देख बहुत शॉक्ड हो गए थे। मैंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ, इसको क्यों कर रही है ऐसा? तो फ़ातिमा की दादी बोली कि फ़ातिमा पर जिन्नात का कब्ज़ा हो गया है। फ़ातिमा के अब्बू दादी जी को गुस्सा में डांटने लगे। अब तक फ़ातिमा का तबीयत बिगड़ता जा रहा था। वह मुंह से खून की उल्टी किए जा रही थी। मैंने तुरंत अपने अब्बू को कॉल किया और उनको बगल वाले मौलाना को लाने को बोला। मौलाना जी आए और उन्होंने कुछ पढ़कर फ़ातिमा के ऊपर कुछ फेंका। कुछ ही मिनटों में फ़ातिमा थोड़ी नॉर्मल हो गई। मौलाना जी ने बोला कि इसके शरीर पर एक जिन्नात का कब्जा हो गया है, मैं उस पर काबू नहीं कर सकता। उस जिन्नात को एक ही मौलाना कर सकते हैं। उन्होंने उस मौलाना जी को पता बताया और बोले कि इसके साथ सिर्फ इस लड़की का होने वाला शौहर ही जा सकता है और कोई नहीं, और इसको जल्दी से ले जाओ वरना ये नहीं बचेगी। अली बोला कि ठीक है, मैं ले जाऊंगा। तभी फ़ातिमा ने अली का हाथ पकड़ कर बोली कि अली, मैं अब नहीं बचूंगी, तुम एक अच्छी लड़की देख उससे शादी कर लेना। अली ने उसके हाथ पर अपने एक हाथ रखते हुए बोला, फ़ातिमा तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। फिर अली ने फ़ातिमा को अपनी बाइक पर बैठाया और उसे उस मौलाना के पास ले जाने के लिए निकल गया। मैं भी उदास मन के साथ अपने घर आ गया था और मैं खाना खा ही रहा था कि मुझे मेरे फ़ोन पर कॉल आया कि अली और फ़ातिमा की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये बात सुन मानो मेरे नीचे से ज़मीन ही खिसक गया हो। आज मेरे बीच मेरा दोस्त नहीं है। आज मैं बहुत अकेला फील करता हूँ। बहुत याद आती है उसकी।